आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाल्मीकि महापंचायत आगरा के अध्यक्ष तख्त चौधरी गौरव वाल्मीकि और कर्मचारी नेता सिकंदर सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में आगरा नगर निगम के कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से काम बंद हड़ताल कर दी, जिसमें नगर निगम के ड्राइवर, क्लीनर, सफाई कर्मचारी और निगम परिसर में तैनात बाबू लिपिक भी शामिल रहे। गौरव वाल्मीकि ने बताया कि 2 दिन पूर्व खेड़िया मोड़ क्षेत्र में चालान काटने को लेकर दुकानदारों से एसएफआई प्रदीप गौतम और सफाई कर्मचारियों का विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई थी। जिन दुकानदारों से विवाद हुआ था वह भाजपा विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने विधायक के दबाव में आकर के एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए नगर निगम कर्मचारियों के विरुद्ध बलवा लूट सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे निगम कर्मचारियों में विकट का आक्रोश व्याप्त है। कार्रवाई के विरोध में सुबह 6 बजे से ही वाल्मीकि महापंचायत आगरा के अध्यक्ष तख्त चौधरी गौरव वाल्मीकि और कर्मचारी नेता सिकंदर सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक एमएनटी वर्कशॉप पहुंचे और कूड़ा उठाने वाले वाहनों को निकालने से रोक दिया। उसके बाद शहर के सभी वार्डों में सफाई कार्य ठप रहा, जिससे पूरे शहर में कूड़े और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वर्कशॉप पर अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, जेएसओ जितेंद्र कुमार, एसएफआई संजीव कुमार यादव द्वारा कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की गई, परंतु कर्मचारियों ने एक न सुनी। सभी अधिकारियों को उल्टे वापस लौटना पड़ा। गुस्साए कर्मचारियों का गुस्सा यही नहीं रुका, वह सभी एकत्रित होकर नगर निगम परिसर पहुंचे और सभी विभागों में तालाबंदी कर निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि निगम कर्मचारियों के ऊपर लगाए गए मुकदमे को निरस्त किया जाए और आरोपी दुकानदारों के खिलाफ हरिजन एक्ट और सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा मुकदमा दर्ज नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगा। प्रदर्शन में शिवम चौहान, विवेक नरवार, संजय चौरसिया, औचिया, राहुल चौहान, हर्ष वाल्मीकि, अरुण कुमार, सोनू सिंह, भारत चौहान, साहिल चौहान, रजत चौधरी, पवन चौधरी, अमन डागौर, रंजीत सिंह, लाला भाई, बाबूलाल, विनोद इलाहाबादी, सिकंदर सिंह की, धर्मराज, अरुण, राजेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। जी श्रीकांत जी, जिस तरीके से आज सफाई कर्मचारी का हड़ताल है, आपके यहाँ कैसा सहयोग? मामला ये है कि परसों के दिन कुछ हमारे सफाई मित्रों के साथ में हमारा पीटी हुई और हमारा पीटी करने के बाद उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, जो कि सफाई कर्मचारी और पूरा आगरा का जो वाल्मीकि समाज है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं हटेंगे तब तक ये हड़ताल इसी प्रकार चलती रहेगी। चाहे ये बात सड़क से लेकर सदन तक जाए, जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हड़ताल इसी प्रकार चलेगी। आज अभी 2 दिन पहले जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई और एसएफआई प्रदीप गौतम जी के साथ खेड़िया मोड़ पे कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा जो मारपीट कर दी गई थी, जिन्हें विधायक भगवान सिंह कुशवाहा का संरक्षण प्राप्त है और पुलिस ने भी विधायक के दबाव में एक पक्षीय कार्रवाई की है। हमारे कर्मचारी भाइयों को ऊपर लूट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है। इसी के विरोध में आज आगरा नगर निगम के समस्त कर्मचारी ड्राइवर भाइयों ने एमएनटी वर्कशॉप में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। सफाई कर्मचारी सभी सफाई कार्य बंद करके काम बंद हड़ताल पर हैं। हमारी मांग है कि अगर तत्कालीन कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। ठीक है जी। धर्मराज जी, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है कर्मचारी का, आज क्या आंदोलन में क्या किया है? आज दूसरा दिन है इस घटना को घटित हुए और समस्त यूनियन के पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया है कि जो फर्जी मुकदमे विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के दबाव में आकर सीपी सर ने जो लगाए हैं उन मुकदमों को जब तक वापस नहीं किया जाएगा और निर्दोषों को माफ़ नहीं बरी नहीं किया जाएगा और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक एक कार्य बंद हड़ताल इसी तरीके की चलती रहेगी।
माह का पावन पर्व चल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारी आगरा महानगर की जनता को हमारे कारण किसी भी प्रकार का कष्ट हो। तो हमारा आगरा महानगर की जनता से भी अनुरोध है कि सत्ता के नशे में चूर विधायक से कहें कि हिटलरशाही रवैया छोड़ दें और कर्मचारियों के साथ में अभद्रता की गई है, सरकारी कार्य में जो वादा डाली गई है उसको स्वीकार करते हुए सभी सफाई कर्मचारियों से माफ़ी मांगी। स्मार्ट सिटी का कोई वीडियो जिस तरीके से उनका जारी हो रहा है, जैसा नगर निगम ने अभी तक कोई वीडियो जारी करके अपने कर्मचारियों का पक्ष क्यों रखा है? हमारे शीर्ष अधिकारी हमारे नगर आयुक्त हैं, अपर नगर आयुक्त हैं या सहायक नगर आयुक्त हैं, अभी मेरी माननीय महापौर से भी बात हुई है, वो भी आधे 1 घंटे में आने वाली हैं। वो पूरी तरह हमारा ऊपर जान के हमारा पक्ष रख रहे हैं। निरंतर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा, मगर हम जब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ऊपर से, हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर से मुकदमे दर्ज वापस नहीं होते और दोषियों के ऊपर पूरी कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम यही ऐसे निरंतर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम विनोद लावत है, मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी। आज हम सभी लोग परसों जो हमारे कर्मचारियों के ऊपर, हमारे स्वच्छता निरीक्षक के ऊपर जानलेवा हमला जो सत्ताधारी विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के रिश्तेदार थे, उनके द्वारा हमारे नगर निगम के जो शासन अनुसार, शासनादेश अनुसार प्रतिबंधित पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के गिलासों को जो वहाँ पर दुकान पर यूज किया जा रहा था, उसका चालान काटने टीम गई थी। उस टीम को चालान काटने के रोकने के लिए उन गुंडों ने लाठी डंडों से पीटा, जिसमें हमारे एक स्वच्छता निरीक्षक प्रदीप गौतम का पैर फ्रैक्चर हो गया, हमारे सफाई नायक का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक सफाई कर्मचारी का 60 टाँके आए सर में। इतना लहूलुहान होने के बाद भी हमारे ऊपर मुकदमे जो फर्जी हमारे ऊपर सत्ताधारी विधायक के दबाव में हमारे ऊपर 22 लोगों के खिलाफ हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया। इसके अब आक्रोश में पूरे शहर में आज सफाई व्यवस्था बंद है और ये सफाई व्यवस्था तब तक बंद रहेगी जब तक वो मुकदमे वापस नहीं होते और हमारे मुकदमे उन पर लागू नहीं होते। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, आग्रह है कि पवित्र सावन का महीना चल रहा है और परसों की परिक्रमा है और बलकेश्वर का मेला जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध मेला है, हम उसको बाधित करना नहीं चाहते। हमारे शिव सैनिक हम उनको जरा भी परेशान नहीं चाहते। अगर पुलिस प्रशासन ने हमारा मुकदमा वापस नहीं लिया और उनको ऊपर मुकदमा नहीं लिखा तो हम निरंतर ऐसी हड़ताल जारी रहेगी। और आज हम नगर निगम की तालाबंदी की है, कल हम थाने का घेराव करेंगे या फिर विधायक आवास का घेराव करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तो उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। विनोद जी, जिस तरीके से आगरा स्मार्ट सिटी के कैमरे सब जगह लगे हैं और कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है, नगर निगम के कैमरों ने अपने ही कर्मचारी की मारपीट को कवरेज की, क्या कहेंगे? इसमें कहीं ना कहीं इसमें हमारे अधिकारियों की भी कमी है, क्योंकि हमारे अधिकारी हमें दबाव में हमें आश्वासन देते रहे कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर हमारे अधिकारी हमें आश्वासन नहीं देते तो शायद ये मुकदमा लिखा भी नहीं जाता हमारे ऊपर और उन्हीं के ऊपर लिखा जाता, क्योंकि हम उसी दिन थाने का घेराव करने वाले थे। हमारे अधिकारियों ने हमें विश्वास में लेकर हमारे साथ धोखा किया है। मेरा नाम है मनखरे वाल्मीकि, रॉयल वाल्मीकि आर्मी का उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। ये प्रशासन से कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो सत्ता के समर्थक बन रहे हैं, जो सफा दिखाई दे रहा है कि भाई वीडियो एडिटिंग है, जिस तरीके से पहले मारा गया था उस पर ध्यान देने वाली बात है। अरे आप हम लोगों की क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो? पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान में रह करके अभी तक आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। जिस दिन अगर संविधान से बाहर आएंगे तो ये सामने जो रोड जा रहा है ना, अधिकारियों बड़े बड़े अधिकारी निकलते लाल बत्ती लेकर के, हम वो चक्का जाम कर देंगे पूरा। अभी कहीं ना कहीं दिन पर दिन घटना जो वाल्मीकि समाज के संग में हो रही है और बात नारा लगाता है स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने वाले क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? स्मार्ट सिटी बनाने वाली क्या बीजेपी है? स्मार्ट सिटी बनाने वाले वाल्मीकि समाज है, जो रोडों पे गू और मुझ पकड़ने का काम करते हैं। ये लोग जिस तरीके से हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अरे विधायक आपका अगर रिश्तेदार है, विधायक है, तो भाई विधायक सबके लिए काम करता है। विधायक अपने रिश्तेदारों के वोट से विधायक नहीं बनता है, वो सर्व समाज की वोटों से विधायक बनता है। आप सभी को बताना चाहूँगा, जिस तरीके से सफाई व्यवस्था यहाँ पे भंग करी गई है, रुकी गई है, ये तो एक छोटा सा अभी समझ लो ये छोटा सा नमूना है। अभी अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम कल इतना बड़ा आंदोलन करने जाएंगे वाल्मीकि समाज के और सफाई कर्मचारी भाइयों को लेकर के सरकार और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा इंडिया देखेगा। अब यहाँ पे पूरे सफाई कर्मचारी जो भाई हमारे रुके हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब कल जो होगा
जितने भी हमारे यूनियन के नेता हैं, जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, जितने भी हमारे समाज सेवी भाई हैं, और यहाँ तक जितने भी हमारे तक हम रोडों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे जितने जो विधायक जिनका हाथ दिखाई दे रहा है, जो विधायक के भतीजे या विधायक के रिश्तेदार जो बता रहे हैं, हम उनको भी समझाना चाहेंगे। अगर हम विधायक बनाना जानते हैं, हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो सरकार गिराना भी जानते हैं। अब वाल्मीकि समाज बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। मांगों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। 2 दिन से निरंतर विधायक की तानाशाही के विरोध में जो विधायक की तानाशाही चली है, एक तो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों को, एक हमारे एसएफआई को पीटा गया बुरी तरह से, वो घायल हुए, उसको ध्यान में न रखते हुए सिर्फ और सिर्फ भगवान सिंह कुशवाहा के दबाव में रहकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। उसके विरोध में पिछले 2 दिन से हम लोग काम बंद किए हुए हैं। आज आप देख सकते हैं तालाबंदी भी की गई है, और ये तालाबंदी जब तक जारी रहेगी, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती। हम मुकदमे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं निष्पक्ष जांच की। आगरा के स्मार्ट सिटी के माध्यम से करोड़ों रुपए का कैमरे पूरे आगरा शहर भर में लगाए गए हैं। मेरी मांग यही है कि उन स्मार्ट सिटी के कैमरों की जांच कराते हुए निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है, क्योंकि जब निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हमारा विरोध इस तरह से जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मुकदमे हमारे लोगों पर लगाए गए हैं, वो एक तरफ की वीडियो देख करके लगाए गए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन का काम ये था कि इनको दोनों तरफ की जांच करनी चाहिए थी। अगर हमारे लोगों ने मारपीट की है तो हमारे लोगों के हाथ कैसे टूटे, हमारे लोगों के सर कैसे फटे, हमारे लोगों के पैर कैसे टूटे, और स्मार्ट सिटी के कैमरे क्या कर रहे हैं। मेरा अपने अधिकारियों से भी यही कहना है कि जो करोड़ों रुपए के कैमरे स्मार्ट सिटी के नाम पे आप लोगों ने बनाए हैं, उन कैमरों को फुटेज निकलवाएं और जांच कराएं। अगर हमारा कर्मचारी दोषी होगा तो हम उनके भी साथ खड़े नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारा कर्मचारी दोषी नहीं है तो उसकी हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और निर्दोष लोगों को दोष मुक्त करा करके ही सांस लेंगे। बहुत बढ़िया सर, चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, दिवाला नारा लगाओ। कौन सा भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी। क्या जोर से भाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी जगह
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।